नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का चतुर्थ दिवस और आज मध्याह्न काल के वेला में राज्याभिषेक दीक्षाभिषेक पूर्वक वैराग के दृश्य की भावपूर्ण प्रस्तुति से यहाँ उपस्थित विशाल जन समुदाय काफी विभोर हो उठा। यहाँ उपस्थित ही नहीं, टीवी पर देखने वाले दर्शक भी काफी भावुक हो गए और आज की विशाल उपस्थिति के आगे ये विशाल पंडाल का जो क्षमता है वो कम पड़ गई। ये इस बात का संकेत है कि यह विधान अपने ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ यह पंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है। बंधुओं, यह आचार्य श्री के आशीर्वाद और परम पूज्य मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल निरीक्षण आशीर्वाद और सानी का प्रतिफल है। मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर और प्रथम क्रम में मैं उन पात्रों को आमंत्रित करूंगा जो छूट चुके हैं पंचकल्याण के। हाँ, चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री गौतम जैन गोटेगांव, जिन्होंने कापिष्ट इंद्र के सौभाग्य प्राप्त किया है। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज प्रीति जैन शक्कर वाले ब्रह्मोत्तर इंद्र। जो जहां हैं वहीं स्थान पर खड़े हो जाएं। हेलो हेलो, देखिए जिनके नाम ले जा रहे हैं पहले से खड़े हो जाएंगे व्यवस्थित। भैया बंधुओं, आप देख रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कितने विशाल उपस्थिति हुई है। निकटस्थ गांव के लोग अपने अपने गांवों से भोजन सामग्री भेंट के रूप में लेके आए हैं। चलिए शुरू करिए जल्दी से। चलिए आ जाइए श्री गौतम जैन गोटेगांव कापिष्ट इंद्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज प्रीति जैन शक्कर वाले ब्रह्मोत्तर इंद्र। बोलिए। नहीं है? नमोस्तु महाराज जी। दिगंबर स्टोर्स परिवार गोटेगांव का नमोस्तु। बोलिए महाराज जी, पिछली बार हम लोग 52 गजा गए थे पूरा परिवार। जब आपने पापा जी को मंत्र दिया था सब्र रखना है, उनने टेबल पे लिख के रख रखा है और सुबह रोज निश्चित करते हैं कि सब्र रखना है, पर सब्र नहीं रख पाते, क्रोध आ ही जाता है। उनको बोलो और सब्र रखो, धीरे धीरे ठीक होगा। चलो श्री मनोज प्रीति जैन शक्कर वाले ब्रह्मोत्तर इंद्र और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हैप्पी रूपल जैन सतार इंद्र। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अष्टांग का पर्व और रविव्रत ही विधि से क्यों बताए गए हैं? बाकी सभी व्रत एकाशन या उपवास से बताए गए हैं। अलग अलग व्रतों का अलग अलग विधान है। जो व्रत जिस रूप में है उत्तम मध्यम जघन्य विधि उसी अनुरूप कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती हैप्पी रूपल जी, आप ऑनलाइन कीजिए, आप व्यवस्था बहनों से करा लो और ऑनलाइन कर लो। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच गोटे गांव से यहाँ उपस्थित है ब्रह्मचारिणी बहन डाली दीदी, वो आ जाएं। और उसके बाद और कोई दीदी पूछना चाहती हैं सबके तरफ से सभी महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है, कहा जाता है कि आप प्रतिष्ठित प्रतिमा पूजनीय नहीं होती। मैं जानना चाहती हूँ कि आकृतिम चित्तालय की मूर्ति किस प्रकार पूजनीय है, उनकी प्रतिष्ठा किसने कराई है? वो अनादि से प्रतिष्ठित है। जब उनकी स्थापना ही अनादि से है तो प्रतिष्ठा भी अनादि से है, इसलिए वो जगत पूज्य। नमोस्तु महाराज श्री। ब्रह्मचारिणी बहन डाली दीदी गोटे गांव और उसके बाद ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी कटंगी। युगल मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, परमात्मा भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। फिर भी व्यक्ति भाग्य के भरोसे क्यों जीता है? बहुत अच्छा सवाल किया है कि परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। फिर भी लोग पूरे जीवन भाग्य के भरोसे क्यों रहता है? दरअसल उनको अपने भाग्य का सच्चा विश्वास नहीं है और अपने कर्म का भी सच्चा विश्वास नहीं है। जिन व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास हो जाता है वे कभी भाग्य का रोना नहीं रोते। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी हाथ की लकीर मत देखो, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। समझ गए? कभी हाथ की लकीर मत देखो, भाग्य तो उनका भी होता है
जिनके हाथ नहीं होते, हमें कर्मवादी बनना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी कटंगी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुमार शुभम, निकिता शुभम जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट कटनी। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, बैराग का प्रसंग है। प्रातःकालीन बेला में आपका मार्मिक उद्बोधन सुना। चतुर्थ काल में जब व्यक्ति को वैराग्य होता था तो वह गुरु से दीक्षा ले लेते था या स्वयं दीक्षित हो जाता था, लेकिन पंचम काल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। दीक्षा का भाव होता है, वैराग्य का भाव होता है, तो बहुत सारी संयोजनाएं होती हैं। इतने में उसका वैराग्य कम हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, और ये स्थिति मुझे लगता है आप जैसे अनेक भाई बहनों के साथ हो रही है। ये पंचम काल है। यद्यपि दीक्षा की संपूर्ण विधि आंतरिक होती है और अंतरात्मा के वैराग्य के फलस्वरूप दीक्षा प्रकट होती है। जब अंतरंग में तीव्र वैराग होता है, दीक्षा तो उसी समय घट जाती है, पर हमारी समस्त क्रियाएं देश काल के हिसाब से चलती है। वर्तमान में दीक्षा लेना और दीक्षा को निभाना, ये दोनों बहुत कठिन है। दीक्षा कहीं भी मिल जाए, पर दीक्षा को निभा पाना बहुत कठिन है, और दीक्षा को निभाने के बाद दीक्षा का फल पाना तो और बहुत कठिन होता है। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। मेरे विचारानुसार हमारी असली दीक्षा तो उसी दिन हो गई जिस दिन हृदय में वैराग्य का अंकुर फूटा और घर परिवार दुनियादारी से मोह छूटा। बाद में तो केवल कपड़े उतारने की रस्म है, क्रिया है। निज पर का भेद विज्ञान करके संसार की असारता को हर पल महसूस करते रहो। दीक्षा की विधि गुरु की कृपा से पूरी होगी। जब उनकी कृपा मिलेगी तो मिलेगी, वो मेरे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। लेकिन मेरी परिणति को मैं बनाए रखूं, बचाए रखूं और उत्तरोत्तर बढ़ाऊं, ये मेरे हाथ में है। तो उसे बना के रखो। तन के कपड़ों को केवल ऊपर का आवरण समझो, अंदर से कुछ मत समझो। तो दीक्षा का एक अलग आनंद होगा जब मिलेगी, दीक्षा मिलेगी। मैंने अपने आप को गुरु शरण में अर्पित कर दिया, मेरी दीक्षा हो गई। गुरु ने जो मार्ग बताया उसमें बढ़ गया, मेरी दीक्षा हो गई। अपनी विशुद्धि को मत घबराओ। और एक बात और बताता हूं, कपड़े उतारे बिना दीक्षा नहीं होती, मानता हूं, पर केवल कपड़े उतारने का नाम दीक्षा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कपड़े उतार लेना मात्र दीक्षा नहीं है। दीक्षा भीतर की विशुद्धि का नाम है। वो उत्तरोत्तर बढ़ाए। हताश न हो। तुम्हारे माध्यम से मैं उन तमाम भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूं जो आज गुरु कृपा के अभाव में दीक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वे रंच मात्र विचलित ना हो, घबराए नहीं। अंदर के वैराग्य को संभाल कर रखे, निज पर के वेद विज्ञान को मजबूत बनाए रखें। हमारी दीक्षा अपने आप सार्थक हो। नमस्ते। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ निकिता शुभम जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट कटनी, जिनके परिवार को सौभाग्य मिला है मुख्य जिनालय पर कलशा चढ़ाने का। और उसके बाद तैयार रहेंगे इस महाआयोजन के महामंत्री श्री पद्मोज कुमार जी कक्का कटनी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये कहा जाता है कि संबंधों की खुशहाली के लिए हमें दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। और किसी भी क्लास में यह नहीं पढ़ाया जाता कि हमें कैसे बोलना है, बल्कि हम जिस प्रकार से औरों से बोलते हैं वह यह तय करता है कि आप किस क्लास के हैं।
तो महाराज जी मेरी शंका यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे संबंधों में हमेशा मधुरता रहे एवं वाणी में संयम के साथ मिठास बनी रहे। कृपया बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। संबंधों को बनाए रखने के लिए जीतना नहीं, हारने के लिए तैयार होना चाहिए। और हमें किसी क्लास में ये नहीं बताया जाता है कि हमें कैसे बोलना है, पर हमारी बोली से हमें पता लग जाता है कि हम किस क्लास के। बात बिल्कुल यथार्थ है। देखिए, संबंध जो भी होते हैं वो पूरी तरह भावना पर निर्भर होते हैं। अगर हम भावनाओं को प्रमुखता देंगे तो हमारे संबंध स्थिर बने रहेंगे, और अगर हम बुद्धि को प्रमुखता देंगे तो हमारे संबंध कभी टिक नहीं सकेंगे। बुद्धि नफा नुकसान हार जीत की बात करती है, और भावना नफा नुकसान की तरफ नहीं, अच्छे और बुरे की तरफ देखती है, गुड और बैड को देखती है। हम अच्छे को अपनाने का महत्व परिणाम ध्यान रखें, सही गलत ना देखें, लाभ हानि ना देखें, अच्छा और बुरा देखें। यदि गलत का परिणाम भी अच्छा है तो स्वीकार लें, और सही होने का परिणाम भी गलत हो तो अपने आप को दूर कर लें। आपने कहा है संबंध तभी मधुर होते हैं जब हम हारने के लिए तैयार हों। तो मैं आपको यही कहूंगा, सही गलत से दिमाग हटाइए, अच्छे और बुरे को हमेशा अपनाइए। मैं सच्चा वो झूठा ये दिमाग से हटा दीजिए। सच्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छा है। जिसका परिणाम अच्छा वो सबके लिए अच्छा, ये दृष्टि अपने अंदर रखो। परिणाम बुरा तो सही होने पर भी वो बुरा है, ये धारणा अपने मन में जगाइए। दूसरी बात, वाणी में मधुरता। वाणी में मधुरता तभी आप ला सकेंगे जब आप अपने वचनों के प्रहरी बनोगे। जो कुछ भी हम बोलने के पहले तौलें, उसके लिए एक अभ्यास बनाना होगा। भावना योग इसमें बड़ा मददगार है। आप एक वाक्य बार बार दोहराइए, कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो, या बोलने के पहले तौलो। ये बात यदि हमारे अवचेतन मन में गहरा जाएगी तो जब कभी भी हम कोई शब्द अपने मुख से उच्चारित करने को होंगे, हमारी गाड़ी लड़खड़ाने को होगी, हमारे अंदर से एक आवाज आएगी, ये चीज ठीक नहीं है, और वही उस भाषा को संपादित करेगी। इसके बावजूद यदि हमसे कुछ गलत निकल जाए, उसका एहसास होते ही सामने वाले से क्षमा मांगो। और यदि ये भी संभव नहीं है तो सोने से पहले दिन भर के विचारों को एक बार दोहराओ, रिकॉल करो, और देखो कि मैंने आज किस किस के साथ गलत कहा है। जिन सब के प्रति भी गलत कहा, मन ही मन अपनी निंदा करो, परोक्ष रूप से उससे क्षमा मांगो। नोट करके रख लो कि मिलेगा तो हम बता देंगे, भैया आपसे मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा मुझे नहीं करना था। 9 बार नमोकार मंत्र जपो, अपने आप को दंडित करो और संकल्प दोहराओ कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तो ये जागरूकता आपके वचन व्यवहार को नियंत्रित करेगी, और धीरे धीरे आप अपने वाणी में माधुर्य को स्थापित करने में समर्थ हो सकेंगे। श्री प्रमोद कुमार जी जैन, शास्त्री परिवार कटनी, महामंत्री पंच कल्याण परिश्रम महासमिति। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शालू जैन, अध्यक्षा महिला परिषद कटनी, और श्री शैलेंद्र जैन कंजे, उपाध्यक्ष जैन पंचायत कटनी। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव इस कलिकाल में भी, इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल सम मुनि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के
वो मार्मिक प्रवचन और आत्मिक उद्बोधन इस प्रांगण से फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज का परिदृश्य, गुरुदेव गर्भ कल्याणक में इतनी भीड़ नहीं थी, जन्म कल्याणक में भी इतना रस नहीं था, लेकिन वीतरागता की पुष्टि करने के लिए पूरा का पूरा जनसमूह उस वीतरागता की समर्थन करने के लिए यहाँ पे आपके चरणों में इकट्ठा हुआ है, भगवान की दीक्षा देखने के लिए इकट्ठा हुआ है। ये गुरुदेव की अनन्य कृपा इस समाज के ऊपर है। उनके चरणों में इस समय में अनंत कोटि इस परिसर से नमोस्तु भेजता हूँ। गुरुदेव, आपका वो दृष्टि बिलहरी के लिए प्रतिफलित हुई और बिलहरी आज धन्य हुई। गुरुदेव, आज के दीक्षा कल्याणक का दृश्य बहुत ही मार्मिक और पुण्यवर्धक होता है, ऐसा कहा गया है। आचार्य भगवंत के शमोशरण में 95 में पिताजी ने समाधि मरण करने के भाव व्यक्त किए और प्रतिदिन गुरुदेव का जो उपदेश और उनकी जो ऊर्जा बढ़ाने की विधि मैंने देखी है, वो अपने आप में अकल्पनीय है। कैसे कैसे करके छपक को उठाया जाता है और उसके आत्मबल को बढ़ाया जाता है, वो परिदृश्य और आज इस दीक्षा के समय में वो परिदृश्य दोनों में देखकर भीतर से अलग से उछाए आता है। हे गुरुदेव, मेरा वो उछाए सार्थक हो और मैं उस दिशा में कैसे बढ़ सकूं, आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए भावना व्यक्त करता हूं। देखिए, बात आपने एक बहुत ही पते की। दीक्षा कल्याणक में सबसे ज़्यादा भीड़ आज दिख रही है। मैं जब उत्तर भारत में था तो वहाँ पंच कल्याणक में सबसे ज़्यादा भीड़ जन्म कल्याणक को। भगवान के जन्म में सब आए, नाच गान करके भक्ति भाव प्रकट करके चले जाए। जन्म कल्याणक हो गया यानी काम खत्म। मैंने वहाँ एक बात कही थी कि देखो कितना बड़ा अंतर है बुंदेलखंड में और भारत के इस विभाग में। जन्म राग है और दीक्षा वैराग्य है। उधर लोग राग के प्रति झुकाव रखते हैं और ये बुंदेली धरती की सौंधी महक वैराग्य को फैलाती है। जय जय गुरुदेव। यहाँ वैराग्य को झुकाव है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि एक वैभव के पीछे भाग रहा है और एक वैराग्य के तरफ भाग रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है। आप सबका तप कल्याणक और तप कल्याणक से कल और लोग आएंगे, बढ़ती है संख्या। मैं तो बहुत पंच कल्याणक देखा हूं, कराया भी हूं बुंदेलखंड में। ये इस बात का द्योतक है कि आज भी इस धरती के लोग वैराग्य को ही अपना इष्ट मानते हैं और यही संस्कार अपने हृदय में ज्योतित रखिए। हे प्रभु, मेरे अंदर मेरे हृदय में वैराग्य का वह अंकुर हमेशा फूटते रहे, जिसके बल पर मैं अपने जीवन का उत्थान कर सकूं। ये भावना होनी चाहिए। पंडित जी साहब ने तो उसी वैराग्य के बल पर अपनी समाधि कर ली। आपके एक भाई साहब ने भी समाधि कर ली। बिल्कुल बात। आप लोग भी यही लक्ष्य रखिए, हालांकि उसी साधना में लगे भी हैं और यही इसकी सार्थकता है। नमोस्तु। श्रीमती शालू शैलेंद्र जैन अभी उपस्थित नहीं है तो उसके बाद तैयार रहेंगे कवि अजय अहिंसा है बोलो है, शालू शैलेंद्र है तुम्हारी। और उसके बाद तैयार रहेंगे कवि अजय अहिंसा एडवोकेट बाकल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज तप कल्याणक है। कहा जाता है कि तप अपनी शक्ति से करना चाहिए, तो महाराज जी हम तप का आकलन अपनी शक्ति के अनुसार कैसे करें? तक शक्ति का आभास तो धीरे धीरे होता है। शिखर जी की वंदना की है? जी की है। पैदल की कि डोली पे? नहीं, पैदल की। शक्ति थी कि बिना शक्ति के की? बोलो। शक्ति से की महाराज जी, और 100 से ज्यादा हो गई है वंदना। हो गई ना, देखो
अब आपसे कहा जाए कि यहाँ से कटनी पैदल जाना तो जाने को तैयार होगी? नहीं। क्यों? आपके साथ चल जाएंगे। हाँ, मतलब क्या है, शिखर जी में तो 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना, 9 किलोमीटर उतरना, 27 किलोमीटर। बिलहरी से कटनी तो 17 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो शक्ति तो रहती है, हमारे मन का मोह उसे प्रकट नहीं होने देता। जिसमें हमारी रुचि होती है वहां पूरी शक्ति खप जाती है, और जहां रुचि कम होती है वहां शक्ति दिखती नहीं। तो अपनी रुचि जगाइए। अभी देखो पंचकल्याणक में लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्यों? रुचि है। तो रुचि ही शक्ति को जगाती है। अगर हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, अपनी रुचि को प्रगाढ़ बनाएं, तो हमारी शक्ति अपने आप जगेगी और अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ, कई बार शारीरिक शिथिलताएं आड़े आ जाती, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, तो उसकी प्रतिक्रियाएं अगर शरीर में होने लगे तो हमारे यहाँ युक्ति बहुत पुरानी, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति विनाशन था। चलिए। नमस्ते। कवि अजय अहिंसा एडवोकेट बाकल हत्यारेंगे श्री संजय मोदी बाकल। नमोस्तु महाराज जी। चाहे नहीं गीत गज़ल कविता गा कर के बहुत प्रशंसा पाऊं, चाहे तो केवल इतनी गुरुवर जब तेरे चरणों में आऊं, एक बार देख लेना गुरुवर जब मैं तुमको शीश नवाऊं। हे पूज्य गुरुदेव, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, आपके पावन चरणों में तरबार पूर्वक नमोस्तु। मुझे 1988 का वो दिन याद है जब हम आपके साथ जंगल में चल रहे थे, एक शेर आ गया था, हम लोग डर रहे थे, मगर महाराज श्री आपकी बहुत कृपा रही, शेर आया, हम बहुत डरते रहे। आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बोई वाले महाराज हैं या और कोई महाराज हैं। महाराज श्री सपनों में कई बार हमारे बाकल के समाज के बहुत सारे लोग आए हैं, मनोज मोदी जी, सिंह नरेंद्र जी और भी बहुत सारे लोग हैं, पवन जी हैं, और बाकल के आसपास बहुत सारे लोगों की भावना है कि आपके चरणों के निकट हमारे बाकल का मंदिर का शिलान्यास हो, साथ में हमारे बोहरीबंद भगवान का महामस्तकाभिषेक आपके चरणों के सानिध्य में हो। तो ऐसी हम लोगों की मंगल भावना कब पूरी होगी महाराज श्री, आप बताएं। नमस्ते महाराज। ओम। अब बोल रहे हैं कि हमें ये विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज वो ही हैं। देखो, ऊपर देखोगे तो सब बदला दिखेगा, और भीतर देखोगे तो सब कुछ वही दिखेगा। यही संसार का खेल है। जो दिख रहा है वह सब परिवर्तनशील है। विडंबना यह है कि जो अपरिवर्तनीय है वो दिखता ही नहीं। उसे देखने की कोशिश करो। ऊपर से देखने में महाराज ही नहीं बदले, सब बदल गए। समझ गए? एक भाई मिला था कुछ दिन पहले, बोले महाराज आपके 25 साल पुराने प्रवचन और आपके प्रवचन में तो बड़ा अंतर आ गया महाराज, आप तो एकदम बदल गए। मैंने कहा तू वहीं का तो वहीं रह गया। तुम तो बदलो। जीवन को आगे बढ़ाने की बात है। आपने बात की 1990 की बात है, कुंडलपुर से लौट करके आ रहे थे बाकल की ओर बोहरीबंद के लिए, और वो घड़ी थी 91 की बात है। एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, इमलिया गांव था, है ना जी। हाँ, शेर तो नहीं था, चीता था पास में। वो अपना काम कर रहा था, हम लोग अपना काम कर रहे थे, बियावान जंगल था। तो ये चीज़ें होती है और ये जीवन के अनुभव होते हैं। वो हम लोगों के प्रारंभिक दिन थे। दिन बनते हैं, बदलते हैं, सब बदलता है, बाहर सब बदल रहा है। इस बदलते जगत को देखकर हम यदि अपने जीवन को बदलना शुरू कर दें तभी सार्थक हो। श्री संजय जी मोदी बाकल, बोहरीबंद बाकल का हाँ विचार करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन रचना दीदी, जो अपनी सेवा प्रतिभा स्थली जबलपुर में दे रही हैं। ओ मेरे समेत समस्त बाकल और बोहरीबंद समाज का आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, कोई कहता है जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो कोई कहता है जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कोई कहता है जिंदगी की न टूटे लड़ी,
प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, तो कोई कहता है जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। मेरी शंका ये है कि महाराज जी एक्चुअल में जिंदगी है क्या और इसे हम कैसे जिएं, कृपया समाधान चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी बात आपने की है। अलग अलग गीतों में जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी गम का सफर है, और इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और आगे का बोलो। जिंदगी की न टूटे लड़ी, हाँ। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और चौथी, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। बस जिंदगी के विषय में अगर पूछो तो मैं यही कहूँगा, जिंदगी एक ऐसा बहुरंगी पुष्प है जिसमें खुशी भी है, गम भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, उत्थान भी है, पतन भी है, यश भी है, अपयश भी है, हार भी है, जीत भी है, और इन सब का समवेत रूप ही जिंदगी। नमोस्तु महाराज जी। देखिए अभी बड़े बोहरी बंद की बात कर रहे थे भैया। बोहरी बंद में तो चतुर्मास किए हैं, 2003 का चतुर्मास हुआ, और कहीं जाए या न जाए बोहरी बंद की वंदना का भाव तो है ही। जय हो। अब 35 किलोमीटर दूर भर बचे हैं, अब वहाँ जा कर के भगवान शांतिनाथ के चरणों में न जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अब आगे की बात मत करो, शांतिनाथ भगवान के दरबार में जरूर जाएंगे और एक शंका समाधान उनके चरणों से होगा, इसमें कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी। समय आएगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए। ओम ओम। मां बाल ब्रह्मचारिणी बहन रचना दीदी, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी कृति जैन, जिसे अष्ट कुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम उपकारी आचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि गुरु का एक हाथ भक्त के हाथ में रहता है और दूसरा हाथ भगवान के हाथ में रहता है। तो गुरु में ऐसा क्या है जो भक्त को भगवान बना देता है? गुरु की ऐसी क्या महिमा है? उनकी महिमा हम सभी जानना चाहते हैं। नमोस्तु। देखिए, गुरु की महिमा की बात आपने की, बिल्कुल सही। एक हाथ भक्त की और एक हाथ भगवान की तरफ, और गुरु कुछ नहीं करते, भक्त के हाथ को पकड़ करके भगवान के हाथ से जोड़ देते हैं और खुद को बगल कर लेते हैं। यही गुरु का बात। आपने गुरु की महिमा की बात की है। गुरु की महिमा गाने जाऊं तो बहुत समय लगेगा। बस गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। गुरु वो शिल्पी हैं जो पत्थर को भगवान बना दे। गुरु वो कारीगर हैं जो तंतु को वस्त्र बना दे। गुरु वे स्वर्णकार हैं जो सोने को हार में बदल दे। और गुरु वो कुंभकार हैं जो मिट्टी को मंगल कलश का रूप दे दे। पामर को परमेश्वर बनाने का मार्ग गुरु दर्शाते हैं। हम गुरु के मार्ग का अनुकरण करें, गुरु की शरण को पाएं और गुरु का हो जाए, तब हमारे जीवन में कुछ हो सकता है। गुरु को पाना और गुरु का होना, इसमें बड़ा अंतर है। गुरु को पाने वाले बहुत लोग होंगे, पर गुरु का होने वाले लोग बहुत विरल होते हैं। सच्चे अर्थों में वे ही गुरु कृपा के पात्र बनते हैं जो गुरु का होकर जीते हैं। गुरु हमें हमारे अंतर जगत का बोध कराते हैं। 2 अक्षर है गुरु में, गु और रू। गु यानी गूढ़ अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। हम लोग बोलते हैं ज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस अज्ञान रूप अंधकार से फंसे संसार को ज्ञान रूपी अंजन शलाका के द्वारा आंखें खोल देते हैं, उन गुरु को हम नमन करते हैं। जिनके निमित्त से हमारा अंधेरा छटे, हमें हमारे जीवन का एहसास हो, जो हमें हमारे अंदर की निधि का बोध करा दे, वो गुरु। कृति जैन, जिन्हें अष्ट कुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसे बाद तैयार रहेंगी साक्षी, सुभी जैन, शिल्पी जैन, तिलकमा वाले कटनी।
महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार वालों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति के भाव विचार अच्छे होने के बावजूद भी वह धार्मिक क्रियाएं नहीं करता है तो क्या वह पापी है? अगर पापी है तो आप इसका संकट समाधान कीजिए कि वह उसे मंदिर धार्मिक क्रियाओं से कैसे जोड़ा जाए। देखिए, धार्मिक क्रिया करने वाला धर्मी और धार्मिक क्रिया न करने वाला पापी, ये बात ठीक नहीं। जो अधर्म करे सो अधर्मी और जो धर्म करे सो धर्मी। सवाल ये नहीं कि वो धार्मिक क्रिया करता है या नहीं, सवाल ये है क्या वो अधर्म कर रहा है। यदि अधर्म कर रहा है तभी हम उसे अधर्मी कहेंगे, धर्म नहीं करने पर वो अधर्मी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि लोग धार्मिक क्रियाएं तो बढ़ चढ़ करके कर लेते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी उनके भीतर अधर्म पलते रहता है। तो मेरी दृष्टि में वो धर्मी होकर भी पापी है। और जो व्यक्ति कदाचित धर्म नहीं कर रहा है और उसके भाव विचार अच्छे हैं तो धर्म न करने पर भी धर्मी है। हमें हर किसी को पापी का टाइटल देने का अधिकार नहीं है। हमें हर व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचना चाहिए। और ऐसे लोगों से मैं कहता हूं जिनके भाव विचार अच्छे हैं, धर्म की क्रिया नहीं कर रहे, तो वे थोड़ा करना और शुरू कर दे तो सोने में सुगंध हो जाएगा। यह सुनकर के कि महाराज ने तो आज अच्छा संतुष्टिपरक उत्तर दे दिया, आप धर्म की क्रिया करने की जरूरत ही नहीं, ये बात ठीक नहीं। आप धर्म भी करने लगे तो सोने में सुगंध होगा। साक्षी शुभी जैन, शिल्पी जैन तिलकमा वाले, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीप्ति मनोज जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में तिलंगा वाले परिवार सकल जैन समाज बनखेड़ी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महायज्ञ नायक परिवार से संबद्ध महायज्ञ नायक परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव, जब हमारे सामने कोई छोटा गलती करता है तब हम तुरंत कह देते हैं, परंतु उन्हीं की जगह में कोई बड़ा होता है तो हम उनसे अगर सीधे बोलेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि वे हम गलती न दोहराएं और हमारी बात का बुरा भी न माने। देखिए, बात सही है, छोटे की गलती का एहसास तुरंत होता है, बड़ों की गलती को प्रकट करने में लोगों को संकोच होता है और ये हमारी मर्यादा है, हमें करना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि बड़ों को चाहिए वो गलती ना करें, और गलती करे तो उसका एहसास होते ही उसे सुधार ले, और यदि कोई गलती का एहसास कराए तो उसे बुरा न माने, तुरंत स्वीकार ले। और छोटों को चाहिए वो खुद गलती न करे, गलती हो जाए और कोई एहसास कराए तो तुरंत स्वीकार ले, पर बड़ों की गलती दिखाने की गलती न करे, ये हमारी मर्यादा है। सीधे सीधे बड़ों से आप उनकी गलत की बात कर देंगे तो ठीक नहीं है। तो महाराज फिर इससे रास्ता कैसे ठीक होगा? उसका एक सम्यक रास्ता यही है कि जब कभी ऐसी स्थिति बने हम उन्हें प्रतीकात्मक तरीके से दूसरे माध्यम से इस चीज़ का एहसास कराने की कोशिश करें तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है। मनोज दीप्ति जैन कटनी बता देंगे, विवेक जैन गोटेगांव। ओम बोलो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब छोटी बच्चियां बाल मतलब विधवा हो जाती हैं तो उनसे बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब छोटे लड़के वो हो जाएं तो जिनकी पत्नियां खत्म हो जाएं तो उनको तुरंत बोलते हैं कि इसको शादी कर लेना चाहिए, इसका घर कौन संभालेगा। क्या बच्चियों की इच्छाएं नहीं होती? क्या उनको शादी नहीं करना चाहिए, या क्या उनको सिर्फ धर्म ही करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने जो सवाल किया है बड़ा गंभीर और संवेदनशील। स्त्रियों के विवाह के उपरांत पति का वियोग हो जाए, जहाँ तक पुनर्विवाह करने का सवाल है तो मैं ये कहूँगा पुनर्विवाह करने के बाद भी भविष्य क्या सुरक्षित है? मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ
जिसने 3 शादियां की और उसके तीनों पति सुरक्षित नहीं रहे, तीनों चल बसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यदि जीवन में ऐसे कोई दुसंयोग घटे तो उसे वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप तो यही है कि यदि वो शील, संयम, सदाचार का पालन करती है तो समाज के बीच एक अच्छा आदर्श स्थापित करती है, वैराग्य बनाए। लेकिन हाँ, इसके लिए समाज को भी मानसिकता बदलनी होगी। समाज में एक दकिया नीसी विचारधारा है जिसमें किसी स्त्री के वैधव्यपूर्ण स्थिति में उसे अमंगल की दृष्टि से देखा जाता है, उसे मांगलिक कार्यों से वंचित रखा जाता है। मैं इसका पक्षधर कतई नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में जो स्त्री शील का पालन कर रही है वो तो ब्रह्मचारिणी है, मांगलिक मानना चाहिए। ये दकियानुसीपन नहीं रखना चाहिए, पर ये परंपरा से चला आ रहा है। अरे पति चला गया तो उसका उसमें क्या दोष? हमें तो उसकी इस बात की सराहना करनी चाहिए कि इस घटना को स्वीकार करके उसने संयम का मार्ग अंगीकार किया। आदर्श यही है। पतियों के लिए भी विवाह करने के लिए कहा नहीं जाता, वो कर लेते हैं। इससे मैं दूसरे अर्थ में ये लेता हूँ कि स्त्रियों से पुरुष कमजोर है, स्त्री अकेली अपना जीवन गुजारने में समर्थ है, पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। इसलिए कमज़ोर लोगों के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है, जो मजबूत है वो तो सब संभाल ही लेंगे, ऐसा माना जाता है। श्री विवेक जैन गोटेगांव से बातें आ रहेंगे। श्री बालचंद जी जैन जो इस पूरे पंचकानन प्रतिष्ठा के बड़े सूत्रधार हैं, बिलहरी। युगल मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, इंसान दोनों अवस्थाओं में बेबस रहता है। सुख खरीद नहीं सकता और दुख बेच नहीं सकता, फिर भी हम सुख और दुख दूसरों पर क्यों थोपते हैं? देखिए, बात सही है, न सुख खरीदने की चीज़ है, न दुख बांटने की चीज़ है, दुख बेचने की चीज़ है। हमें क्या करना चाहिए? सुख बांटना चाहिए और दुख भोगने की कला विकसित करनी चाहिए। यदि आप सुख बांटना सीख जाएं और दुख भोगना सीख लें, दुख सहना सीख लें, तो जीवन ठीक हो जाएगा। चलिए बालचंद जी। हाँ, आखिरी बालचंद जी जैन। बालचंद हैं। ओम आखिरी। महाराज, माता पिता सौधर्मेंद्र, बाहुबली, ईशानेंद्र, लांतोइंद्र परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुराजी परिवार की नमोस्तु बोल दो, उनको भी याद कर लोगे। बोल दो। हाँ हाँ, आगे बोलो। महाराज, यदि हम किसी साहूकार के यहाँ 5 लाख रुपए लेकर आए और उससे हम बोलें कि हम 1 महीने में वापस कर देंगे, और हम 1 महीने में वापस नहीं करते, और उसे हम यदि 1-2 साल में वापस करें तो वह हमसे ब्याज लेगा। महाराज, दिगंबर जैन अक्षय छेद बिलहरी में सन 2000 में प्रतिमाएं निकली थीं। जब हम लोगों ने वेदी का निष्ठापन किया था तो 3 वर्ष का निष्ठापन का हम लोगों ने नियम लिया था। महाराज, 15 साल बाद ये हमें सौभाग्य मिला। अब आप बताइए कि मुझे या बिलहरी वालों को क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? देखिए, बात सही है। 2000 में प्रतिमा जी निकले, 2003 के दिसंबर माह में हम लोग आए, 2004 के जनवरी में वेदी का निष्ठापन हुआ, चालू हुआ ना, और 2020 में आपने उसकी प्रतिष्ठा की। आपने विलंब तो किया है, पर विलंब किया नहीं है, विलंब हुआ है, और क्षमा याचना करके भगवान से आपने उसको एक्सटेंड तो कर ही दिया। अब भगवान का, गुरुदेव का आपको ऐसा आशीर्वाद मिला है कि ये सारा आयोजन ब्याज समेत चूक गया। आपने जैसा सोचा नहीं था उससे भव्य आयोजन हो गया। इसलिए कहते अंत भला तो सब भला। भगवान के सामने जाकर क्षमा प्रार्थना करो, और जब हम भगवान की भक्ति करें तो ये कह दे, भगवान विलंब हुआ, ये हमारा दुर्भाग्य था। अब जीवन में ऐसा कोई विलंब और व्यवधान हमारे आपके बीच में न हो। इस प्रकार बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आज ये दीक्षा कल्याण का कार्यक्रम
कल ज्ञान कल्याणक होगा, कल भगवान की प्रतिष्ठा होगी। आप इसी तरह उत्साह बना करके रखें और अपने जीवन में आनंद के क्षणों को भरे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।